दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। राजा सुरथ और समाधि की कथा। मधुकैटभ वध प्रसंग। विनियोग और ध्यान। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए पहले अध्याय का विनियोग। ओम विनियोगः। ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। महाकाली देवी का पहले अध्याय का ध्यान मंत्र। अथ ध्यानम्। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिधां शूलं भुशुण्डी शिरः शंखं संदधतीं करस्थितनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां याम इस्तस्तो सुपितहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमः चण्डिकाय। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तुवन किया था, उन महाकाली देवी को मैं ध्यान करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भुशुंडी मस्तक और खड्ग धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। राजा सुरथ और समाधि की कथा। मार्कंडेय जी राजा सुरथ और समाधि की कथा बताते हैं। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच सर्वाणि सूर्यतनयो यो मनो कथते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गततो मम। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र साविरणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। महामायानुभावेन यथा मनवन्तसराधिपः सा बभूव महाभागा सर्वाणि स्तनयोरवे। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणि भगवती महामाया की अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। स्वारोचिषे अंतरे पूर्व चैत्र वंशज मुद्भवः सुरथो नाम राजा भूतमस्ते क्षितिमंडले। पूर्व काल की बात है। सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। तस्य पालयतः सम्यक प्रजाः पुत्र निवोरसान् बभूव क्षत्रो भूपाः कोला विध्वंसिनी स्तदा। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य तैर्भवद युद्ध मत्र प्रबल दंडिनः न्यूनरैरपि सतधुर्दे कोला विध्वंस भिर्जितः। राजा सुरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। ततः सोऽपुरमायातो निज देशाधिपो अभवत् आक्रान्तः सः महाभाग स्तय स्तदा प्रलयार्भिः। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया।
आमाते बर्लविधुर्तुष्ट बर्लस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी से भी राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। ततो मृगया विव्याजेन हृत स्वाम सह भूमितः एकाकी है मारुह जगाम गहनम वनम। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। सतत्रा भ्रमणमद्राच्छीद दीर्घवर्षस्य मेघसः प्रशान्तश्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितम्। वहाँ उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। तस्थौ कंचित कालं च मुनिना तेन संस्कृतः इतश्चैव तश्च विचरस्त स्मुनीन्त वीराश्रमे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में राजा सूरत इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। सोवचियन्त यत्तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। मद्भृतैः स्तैः सद्वृत्तैः धर्ममर्थतः पाल्यते न वा न जाने सप्राधनो में शूरहस्ति सदा मदः। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। मम वैरी कुशम यातः कान भोगानुपलप्स्यते या ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनीय। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसरण करते होंगे। राजा सूरत को धन की चिंता। अनुवृत्तिं ध्रुवं ते यद् कुर्वन्तत्यन्महीभृताम् असम्यक्यं शीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यश्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। अब वैश्य समाधि धनी व्यापारी का प्रसंग राजा सूरत की वैश्य समाधि से भेंट। तत्र विप्राश्रमाभाभ्यशे वैश्यमेकं ददर्श सः सा पृष्टस्तेन करस्त्वं भो हेतुश्च चागमने अत्र कः। एक दिन उन्होंने वहाँ मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य अर्थात व्यापारी समुदाय, व्यापार करने वाला। राजा सूरत वैश्य से उसके दुख का कारण पूछते हैं। सशोक इव करमास्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यं वचतस्य इस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्नयावनतो नृपम्। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, समाधि एक धनी वैश्य अर्थात व्यापारी था। वैश्य उवाच
समार्धिर्नाम वैश्यो आमंतपन्नो धनीनाम कुले। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। वैश्य समाधि अपने दुख का कारण बताते हैं। लोभी पत्नी और पुत्रों ने वैश्य को घर से निकाल दिया। पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दरी पुत्रैरादाय मे धनम्। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन देकर मुझे दूर कर दिया है। दुखी वैश्य आश्रम में आ गया। वनमभ्यागतो दुखी निरस्तधाशु बंधुभिः सोहम न वेत्ति पुत्राणाम कुशलात्मिकाम। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं। वैश्य को पत्नी और पुत्रों की चिंता। प्रवृत्तिं स्वजनानां चादारणानां यात्र संस्था किंतु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किनु सांप्रतम्। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। क्या पुत्र सदाचारी है या नहीं। कथम तेने किनु सद्व्रता दुर्व्रताः किन्नु मे सुताः। वे मेरे पुत्र कैसे हैं। क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं। वैश्य को लोभी रिश्तेदारों की चिंता करते देख राजा को अचंभा हुआ। राजोवाच एनैरिरस्तो भवालुब्धैः पुत्रदारिद्र्यभिर्धनैः तेषुं किं भवतः स्नेहमनोबन्धाति मानसम्। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों। वैश्य भी राजा की बात से सहमत होता है। वैश्योवाच एवमेत यथा प्रवाह भावना स्म दत्तम वचः। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात करते हैं वह सब ठीक है। अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं। वैश्य के धन के लोभी पुत्र, पत्नी और रिश्तेदार। किम करोमि न बंधाति मम निष्ठुरतां मनः ऐह सत्यञ्जयः पृत्नि स्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजनहार्द च हर्दि तेष्वेव मे मनः किमेन्ताभिजानामि न जानाप्ये महामते। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह। लोभी परिजनों के लिए मन में स्नेह के विचार आते देख वैश्य को भी हैरानी। यत्मप्रवणं चित्तं विष्णुवेवपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासोदयर्मनस्यं च जायते। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है। इस प्रकार इस बात को जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। लोभी स्वजनों के लिए स्नेह क्यों। करोमि किं यन्न मन स्तेयश्च प्रतिषु निष्ठुरम्। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं। राजा और वैश्य द्वारा मेघामुनि से मोह का कारण पूछना। राजा सुरथ और समाधि मेघामुनि के लिए पास गए। मार्कण्डेयोवाच तस्थौ सहितो विप्र
तं मुनिं समुपस्थितो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और राजा और वैश्य मुनि को प्रणाम करते हैं। समाधिर्नाम वैश्यो असौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतो यथान्यान्यं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः कश्चित् क्रतुर्वैश्य पार्थिवो। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा और वैश्य अपनी चिंता मेधा मुनि को बताते हैं। राजोवाच भगवस्तत्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। राजा पूछते हैं, जो राज्य चला गया उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? दुःखाये यन्मे मनसा स्वचित्तायत्ततां विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्यांगो गेष्टखिलेष्वपि। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, और वैश्य को लोभी रिश्तेदारों के लिए स्नेह क्यों? जानतो अपि यथाज्ञस्य किम ते तन्मो निस्ततम् अयं च निकृतः पुत्रार्धे भर्तरिस्तथोचितः। यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया है। लोभी परिजनों के लिए मन में चिंता क्यों? स्वजनेन चासन्तकृतस्तेषु हार्दि तथाप्यतिः एवमेव तथाहं च द्वाप्ययं दुःखोखितो। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। राजा और वैश्य मुनि से मोह का कारण पूछते हैं। दृष्ट दोषे अपि विषये मम त्वाकृष्ट मानसो तत्किमे तन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? लोभी स्वजनों के प्रति स्नेह अर्थात विवेक शून्य मनुष्य। मामास्य चा भवेत् तेषा विवेकाधस्य मूढ़ता। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। भगवती महामाया की महिमा। मेधा मुनि राजा को मनुष्यों और प्राणियों के मोह के बारे में बताते हैं। ऋषियोवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, प्राणियों के विषय अलग अलग हैं। विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धा इस्तथा परे। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते। केचिद्वा तथा रात्रो प्राणिन स्तुल्लभ्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किम तु ते नहि केवलम। तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, प्राणी भी मनुष्य की तरह समझदार होते हैं। यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्म मनुष्याणाम् एतत्ताम्रपक्षिणां
पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है, वैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। पक्षियों की भी समझ मनुष्यों जैसी होती है। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्ततो शोभयोः ज्ञाने अपि सति पश्यतान् पतंगान्वावचयेषु। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। प्राणी और मनुष्य दोनों में बच्चों के लिए मोह होता है। कर्मोक्षाद्रतान्मोहात्मपीडयमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्घ्रा साभिलाषाः सुतान् प्रति। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। जग में मोह माया का कारण भगवती महामाया का प्रभाव। लोभात् प्रत्युपरागराये नौन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगी निद्रा जगत्पतेः। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, लेकिन वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती माया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इससे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान की भगवती महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोहते जगत ज्ञानिनानापि चेतांसि देवी भगवती ही सा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। भगवती देवी से ही मोह के बंधन और बंधनों से मुक्ति दोनों बातें। बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छसति तया विसृज्यते विश्वं जगदेच्य चराचरम्। हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। संसार बंधन और मोक्ष दोनों अवस्थाएं भगवती महामाया के कारण हैं। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्भूताः सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरी। वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी। राजा मेधा मुनि को देवी महामाया के विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। राजोवाच भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान्। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? देवी महामाया का स्वरूप, प्रभाव और प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्यास्किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वश्रीतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्माविदां वर। ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार का प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवती महामाया का स्वरूप नित्य स्वरूपा है। ऋषिवाच
नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्सर्वमुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मा विर्भवति सा यदा। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने संपूर्ण समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। मधु और कैटभ के संहार का प्रसंग। ब्रह्मा जी मधु और कैटभ से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्पत्त्याभिधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्य शेषभत्कलं पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को सोया हुआ देखते हैं। विष्णु कर्णमलोद्धतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्दितो स नाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो सोचा कि मुझे कौन बचाएगा। भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी देवी महामाया की स्तुति करने लगते हैं। दृष्ट्वा तावसुरो चोघ्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्र हृदये स्थितः। एकाग्र चित्र होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे, जो विष्णु भगवान को सुला रही थी। देवी भगवती की महिमा, उनका प्रभाव और उनके स्वरूप ब्रह्मा जी भगवती की स्तुति करते हैं। निद्रां भगवतीं विष्णुं तुलां तेजसः प्रभु विबोधनार्थाय हरेर्हरि नेत्र कृतालयां विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणी। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। स्वाहा स्वधा और स्वर देवी के स्वरूप ब्रह्मोवाच तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वषट्कार स्वरात्मिका। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषट्कार हो। तुम भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। ओंकार की तीनों मात्राओं में देवी का स्वरूप है। सुधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्राणों में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। देवी भगवती जगत जननी और सृष्टि की रचना। तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा त्वयत धार्यते विश्वं त्वयत सृज्यते जगत। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है।
देवी माँ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार। त्वयत पाल्यते देवी त्वयतमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा तुम स्थितरूपा च पालने। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती तथा संहति रूपान्ते जगतो वस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों को उत्पन्न करने वाली हो, सबकी प्रकृति हो। श्री ईश्वरी ह्रीं और बुद्धि स्वरूप काल रात्रिर्महामोह रात्रिश्च दारुणा तुम श्रीरस्तमीश्वरी तुम ह्रीं स्तुम बुद्धिबोधलक्षणा। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। शांति, क्षमा, तुष्टि स्वरूप लज्जा पुष्टि स्थिता तुष्टिस्तम शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गधा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। देवी के अस्त्र और सौम्य स्वरूप शंखनी चापनी बाणभुषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्ये भव्यति सुंदरी। बाणभुषुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। सौम्य अर्थात विनम्रता, शीतलता, सुशीलता, कोमलता। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। सत असत सभी चीज़ों की शक्ति। परा पराणाम परमा तुमेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचिदस्तु सद सदलात् खिलात्मिके। पर और अपर इन सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। देवी की माया की शक्ति, भगवान भी निद्रा में। तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगद्दृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? देवी की सृष्टि की रचना की शक्ति। सोऽपि निद्रावशं नितः करस्त्वां स्तोतमीश्वरः विष्णुः सहे शरीरग्रहण महिमीशान एव च। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। देवी का उदार प्रभाव। कारिस्तास्ते यतो वस्ते स्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः सा रुद्रारैर्देवी संस्तुता। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। देवता भगवान विष्णु को जगाने के लिए माँ भगवती से विनती करते हैं। मोहयतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं,
इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को, मधु और कैटभ को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। मधु और कैटभ के संहार के लिए देवी महामाया का प्रादुर्भाव। ऋषिवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयभ्य स्तथोरसः। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो अव्यम्यक्त जन्मनः उत्तस्थे स्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणों के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। भगवान विष्णु असुरों को देखते हैं। एकारण वेह निशयं नात्ततः सा सदृशे च स्तौ मधु कैटभो दुरात्मान वति वीर्य पराक्रम। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध रक्ते क्षणावन्तुं ब्राह्मणं जनियोद्यमो समुत्थाये तत्स्थाभ्यां युयुधे भगवान हरि। क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। मधु और कैटभ का भगवान विष्णु के साथ युद्ध। पंचवह सहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्योतिबलोभमत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरो अस्मत्तो व्रियतामिति केशव। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया और वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवती महामाया का मधु और कैटभ पर माया का प्रभाव। श्री भगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मम वन्ध्यावभावपि। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। भगवान विष्णु दैत्यों को उनके हाथ से मरने के लिए कहते हैं। किं मन्येन वरेणात्र एतावद्विव्रतं मम। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। असुरों को गलती का एहसास होता है। ऋषिवाच वंजिता ताभ्यमिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। ऋषि कहते हैं, उन दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ी। उन्होंने देखा कि सब जगह पानी ही पानी है और कहीं भी सूखा स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। मधु और कैटभ का संहार कौन सी जगह पर। विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोविं सलिलेन परिप्लुप्ता। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। भगवान मधु और कैटभ का वध करते हैं। ऋषिवाच तथेत्युत्कृत्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नैः जघने शीर्षितयो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। असुरों के संहार के लिए
देवी महामाया प्रकट हुई थी। एवमेषां समुत्पन्ना ब्राह्मणा सन्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुम उनसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इति मार्कण्डे पुराणे सर्वाणि के मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभौ नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।